सबको भा रही संकल्प यात्रा। जन जन के लिए संकल्प यात्रा। लोगों को किया जा रहा है जागरूक। विकसित भारत संकल्प यात्रा। देश को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प। विकसित भारत संकल्प यात्रा भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए लोगों में अलख जगाने के लिए शुरू की गई है। यह वो यात्रा है जिसके जरिए केंद्र की योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचाया जा रहा है ताकि जरूरतमंदों को फायदा मिल सके। यह यात्रा देश भर में चल रही है, लेकिन हरियाणा प्रदेश में सीएम मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में जोर शोर के साथ यात्रा चलाई जा रही है। यानी कुल मिलाकर ये गरीबों के लिए पीएम मोदी की मनोहर स्कीम है। जी हाँ, इससे लोगों तक योजनाओं का फायदा पहुंचाया जा रहा है। हर जिले में कोई न कोई बड़ा नेता इस यात्रा की शुरुआत करता है। जहां से मोदी की गारंटी वाली गाड़ी गुजरती है, वहां लोगों में खासा जोश और उत्साह दिखाई देता है। खुद पीएम मोदी भी इस यात्रा को लेकर काफी एक्टिव है। विकसित भारत संकल्प यात्रा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती जा रही है। देश के प्रत्येक शहर और गांव की हर पंचायत में यह यात्रा जा रही है। इसी कड़ी में आज विकसित भारत संकल्प यात्रा जगाधरी विधानसभा के गांव शहजादवाला पहुंची और साथ ही गांव सीपीओ वाला, गांव चूहड़पुर मंगल सिंह, गांव टिब्बी इरैया व गांव तुगलपुर में पहुंची। इस कार्यक्रम में हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान मौके पर ही जरूरतमंद योग्य पात्र लोगों के बीपीएल राशन कार्ड बनाए गए, बुढ़ापा पेंशन प्रमाण पत्र वितरित किए गए। वहीं स्वामित्व योजना के तहत रजिस्ट्रियां वितरित की गई। प्रगतिशील किसानों को व सरकारी स्कूल के मेधावी छात्र छात्राओं को कैबिनेट मंत्री ने सम्मानित भी किया। विकसित भारत संकल्प यात्रा रोज नए नए आयाम स्थापित कर रही है। लाखों लोग इस यात्रा से जुड़ रहे हैं और सरकार की योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। मौके पर ही योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है और कैबिनेट मंत्री ने देश और प्रदेश वासियों को नव वर्ष की भी हार्दिक शुभकामनाएं दी और कहा कि जब हम मिलकर ईमानदारी के साथ काम करेंगे तो विकसित भारत का सपना जरूर साकार होगा। उन्होंने कहा कि भारत आज मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। आज पूरे भारत में आत्मविश्वास है। सभी को बहुत बहुत मेरी ओर से सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो ये यात्रा चल रही है इसमें बड़ी संख्या में लोगों के काम यहीं पर हो रहे हैं। लोगों में इससे बहुत खुशी है और बहुत से लोगों के काम जो है वो पोर्टल पे यहीं पे चढ़े हैं। किसी का 5 दिन में, किसी का 10 दिन में, किसी का 1 महीने में, सबके वो काम हो जाएंगे। तो मैं समझता हूँ काफ़ी कुछ काम जो हैं वो इसमें पूरे हो जाएंगे। लोगों का उत्साह आपने देखा ही है। चारों तरफ लोग जिस प्रकार से बड़े उत्साह के साथ लोग है रहे और इस उम्मीद के साथ है रहे कि जो समस्या है उनका समाधान होगा और उनका समाधान हो भी रहा है। मैं समझता हूँ काफी लाभ है। आने नहीं, बिल्कुल सख्त मजबूत भी हो रहा है और जो एक भारत को विकसित करने की बात है तो उस बात को, सारी बात को समझाते भी हैं। तो मैं समझता हूँ निश्चित तौर से लोगों में एक परिवर्तन आएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना, तो वो हमारा सबकी ड्यूटी है। केवल ऐसा नहीं कि जो राजनेता है उनकी ड्यूटी है या जो सरकारी अधिकारी हैं केवल उनकी है। तो सारा समाज, सारे अधिकारी, सारे राजनेता, सब लोग मिलकर अगर ईमानदारी से काम करेंगे, मेहनत से काम करेंगे, जिम्मेदारी के साथ काम करेंगे और ये प्रयास करेंगे कि हमने अपने देश को विकसित राष्ट्र बनाना, तो कोई मुश्किल नहीं है। आज जिस प्रकार से भारत की जो विकास दर है, जो प्रगति की स्पीड है, वो बहुत ज़्यादा है। और मैं समझता हूँ कि आज जो कॉन्फिडेंस भी है भारत के आदमी में ना जी, आज से 20 साल पहले जो था वो और जो आज है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। आज भारतीय व्यक्ति अपने आप को किसी से कम नहीं समझता और मैं समझता हूँ कि सफलता के लिए आत्मविश्वास जरूरी है। वो आत्मविश्वास आज हमारे पास है और मुझे लगता है कि निश्चित तौर से सबके सहयोग से भारत विकसित बढ़ेगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा जनता और सरकार के बीच रिश्तों को मजबूत कर रही है। लोगों में विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर काफी उत्साह है। तो वहीं योजनाओं का लाभ मिलने पर लाभार्थियों ने भी सरकार का धन्यवाद किया और इस यात्रा की भूरी भूरी तारीफ। मेरे पति का आयुष्मान कार्ड बना हुआ था जिसपे उनका ऑपरेशन हुआ है
मुझे उस आयुष्मान की बहुत बड़ी सुविधा मिली है। और आयुष्मान कार्ड पर मेरा वो होया ऑपरेशन रसोई का, और मैं सरकार के धन्यवाद करती हूँ। इनको फर्स्ट स्टेज का कैंसर हुआ था, तो चंडीगढ़ पीजीआई नेहरू हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड के थ्रू इनका फ्री इलाज किया गया है। आज की डेट में बिल्कुल नॉर्मल है, और हम दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं हरियाणा या सेंट्रल गवर्नमेंट का, जिसने आयुष्मान कार्ड के थ्रू इतनी बड़ी फैसिलिटी हमको दी। आम आदमी तक केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं का सीधा लाभ देने के उद्देश्य से यात्रा की शुरुआत की गई है। विकसित भारत संकल्प यात्रा, अब इससे आम जन को फायदा हो रहा है। आम जन विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ यात्रा के माध्यम से ले रहा है और जानकारी के माध्यम से विभिन्न विभागों से जुड़ भी पा रहा है। नव वर्ष के साथ ही भिवानी जिला में मंढाण, ईशरवाल, दिनोद गांव में पहुंची विकसित भारत संकल्प यात्रा का ग्रामीणों ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान विभिन्न विभागों के स्टॉलें लगाकर अधिकारियों ने वृद्धावस्था पेंशन, आयुष्मान कार्ड, बीपीएल कार्ड, प्रॉपर्टी आईडी, उज्ज्वला योजना सहित बिजली व पानी की समस्याओं का मौके पर ही निपटारा किया। इस मौके पर उपस्थित जन समूह ने संकल्प लेकर अपने राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की भी शपथ ली और साथ ही यात्रा के दौरान ग्रामीणों को ये बताया गया कि मोदी की गारंटी वाली गाड़ी के माध्यम से पिछले 9.5 सालों में भारत कितना आगे बढ़ा है, उसकी झलक को भी इस गाड़ी के माध्यम से दर्शाया गया है। मंच के माध्यम से बताया गया कि संकल्प से सिद्धि की ओर भारत अग्रसर है। आज भारत मदद लेने वाला देश नहीं बल्कि मदद करने वाला देश बना है। इस मौके पर विभिन्न योजनाओं के लाभार्थी अधिकारियों से मिलकर अपनी समस्याओं को मौके पर ही सुलझवाते हैं। मोदी जी चाहते हैं उस गिनती में ये देश आए, तो आज ये विकसित भारत की यात्रा आज गांव खन्नक में आई है। मैं भी स्वागत करता हूँ। अधिकारी मौके पे ही इस रथ के साथ जाएं, 4-5 घंटे गांव में लगावें। जिस भाई ने कोई दिक्कत है आयुष्मान में, परिवार पहचान पत्र में, वो दूर करने के लिए ये सारी टीम आपकी सेवा में आई। और महिलाओं के लिए ये डॉक्टर्स की टीम आई। कोई दिक्कत है ब्लड की, शुगर की, वो सारी व्यवस्थाएं आपको आपके गांव खन्नक में मिले। योजना के लाभार्थी मित्रपाल, राजपाल, धनपत, राजवीर व नरेंद्र ने बताया है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा से उन्हें विभिन्न विभागों की जन कल्याणकारी नीतियों का पता चला है। राज्य सरकार की बेहतर नीतियों की बदौलत उनके घर बैठे वृद्धावस्था पेंशन बनी है। इसके साथ ही उन्हें अन्य योजना के तहत अनाज मिलता है, जिससे वे अपना आसानी से गुजारा कर पाते हैं। लाभार्थी राजवीर ने बताया है कि आयुष्मान योजना के तहत उनका छाती का एक्सरे व जरूरी टेस्ट हुए हैं तथा उन्हें निःशुल्क स्वास्थ्य लाभ भी मिला है और साथ ही उनकी पेंशन के कागज भी बन गए हैं। वहीं लाभार्थी नरेंद्र गोलिया ने बताया कि उन्हें आवास योजना के तहत 2 किश्तों में पैसा मिला है, जिससे वे अपना मकान का 1 कमरा व रसोई बना चुके हैं तथा उनकी अपनी छत हो गई है। गौरतलब है कि आमजन विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से विभिन्न जन कल्याणकारी नीतियों की जानकारी प्राप्त कर उनका सीधा लाभ ले रहे हैं। बैठे पेंशन बनेगी और ये सरकार ने बहुत बढ़िया काम कर दिया और आगे भी सरकार ने वोट जमाए और पीले कार्ड बना दिए, सारे काम बढ़िया करे जी। बहुत बहुत धन्यवाद। कितनी पेंशन मिलेगी जी? कैसे कैसे पेंशन जी 2750 मिल रही है जी, 2750 मिल रहे हैं। और योजना का लाभ लिया जी? और तो सारे लाभ से जी, दाने दूने मिल जाए, गेहूँ मिल जाए, राशन कार्ड पीला मिल जाए जी। सरकार तो सारी मिल जाए जी। कैसी योजना है सरकार? सरकार बढ़िया है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार बढ़िया है जी, हरिपाल भी सरकार ने इससे बनावा है। अरे बुढ़ापा पेंशन बनी है, सरकार ने बहुत बढ़िया काम करा है। हमें कितने चक्कर काटने पड़े को नहीं, और घर बैठे अपने पेंशन बन गई और वो अपने अनाज मिला है, सारे काम सही हो गए। और आगे भी मोदी के वोट देंगे। और खट्टर ने और मोदी ने बहुत बढ़िया योजना तो रखी, घर बैठे पेंशन बनने लगी है। 50 आदमी पेंशन बन चुकी है गांव में हमारे, और आगे भी 50 और बनने शुरू हो रही है। 2 महीना में बन की आ लेगी। और हमने आयुष्मान कार्ड से लाभ मिला है। हमारा एक्सरा भी होया है, मलगम टेस्ट भी होया है। ठीक, तो कैसी योजना मानते हो इस योजना को लेकर के? क्या कहना भैया, कैसी योजना है? योजना ठीक से जी, गरीब का कमर। तो कितने तक का इलाज इसमें आपको? 5 लाख का इलाज है जी।
और पेंशन के बारे में भी, पेंशन के भी कागज दिए हैं। मनरेगा का काम जी थोड़ा ये फोटो ऑनलाइन चल रहे हैं ना, ऐप आप ये बंद हो जाए हैं। हमारे हो परेशानी, रात के 9 बजे हैं, 10 भी बजे हैं जी। किसी का कोई वो नहीं लगा। कोरोना बुलाया था, बना घर बैठे पेंशन बना जी, 2750 रुपये मिलते जी, कोई काम आ जाएंगे जी। ठीक है जी, क्या लाभ रहेगा इस योजना का जी? इसमें जी लाभ, सारा लाभ है जी। बूढ़ा आदमी बुढ़ापन काम आएंगे, घर में भी काम आ जाएंगे जी। गुलाबी कार्ड ही बनवा दिया जिनने, और घर बैठे एक कार्ड भी मिल गया, सर्टिफिकेट भी मिल गया घर बैठे। मोदी जी बहुत बहुत धन्यवाद है जिसका। 2 किस्त मिली हैं, बाकी कुछ अधूरी रह रही हैं, वो भी मिल जाएंगी शायद। क्या क्या बनाया उससे आपने? उससे बनाया जी एक कमरा, रसोई और लैट्रिन बाथरूम अभी बने नहीं हैं। तो कैसी योजना मानते हो जी? बढ़िया योजना है जी, अगर इसको पूरी करी जा तो आशा करते हैं कि पूरी कर देंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा को पूरे देश के लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। आज पूरे भारत में सभी लोग विकसित भारत संकल्प यात्रा में बढ़ चढ़कर अपना योगदान दे रहे हैं। जनता को सरकार की तरफ से क्रियान्वित योजनाओं का पूरा लाभ मिल रहा है, जिसके कारण प्रत्येक व्यक्ति विकसित भारत संकल्प यात्रा के साथ जुड़कर अपना अहम योगदान दे रहा है। हरियाणा के मुद्रण एवं लेखन राज्य मंत्री सरदार संदीप सिंह सोमवार को उपमंडल पेहुआ के गांव गढ़ी लांगरी में बतौर मुख्य अतिथि आमजन को संबोधित कर रहे थे। राज्य मंत्री संदीप सिंह ने सभी लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मोदी की गारंटी वैन में जो लोगों के लिए कल्याणकारी सुविधाएं भरकर भेजी गई हैं, वो पूरे देश के हर वर्ग के लोगों को उनके घर द्वार पर ही प्राप्त हो रही हैं। लगातार चल रही है, तो किस तरह का रिस्पॉन्स है? विकसित भारत संकल्प यात्रा जो है बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। छोटे से छोटा, जैसे गांव बहुत छोटा है जनसंख्या वाइज, भी छोटे से छोटा गांव भी इसको बहुत अच्छे तरीके आप देख सकते हैं कि कितनी ठंड है, नया साल है, फिर भी लोग यहाँ इस यात्रा में भाग और साथ ही में बड़े से बड़े गांव के लोग भी आकर इसमें भाग लेते हैं। इसका फायदा ये है कि यहाँ केंद्र सरकार द्वारा और राज्य सरकार द्वारा जो स्कीम्स लागू होती हैं उसका लोगों को डायरेक्ट लाभ होता है, किसी को किसी ऑफिस में जाकर चक्कर नहीं काटने पड़ते। सेकेंडली यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो केंद्र सरकार द्वारा लोगों को पता नहीं होता कि हम भी इसके कैपेबल हैं, हमें भी इसका लाभ मिल सकता है। तो ये जो सारे विभाग के लोग आए हैं, इसी कारण से यहाँ पर ऑफिसर्स आते हैं, जिससे कि अगर कोई ऐसा कोई है व्यक्ति तो उसको उसका भी लाभ मिल सके। क्योंकि केंद्र सरकार में माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन यही था कि आखिरी पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है उसको भी लाभ मिले। तो बहुत अच्छा चल रहा है और मैं धन्यवाद करूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी का और मोदी सरकार का, जिन्होंने ये गारंटी की गाड़ी जिसको हम कहते हैं वो आ रही है और उसका लगातार लोग, अब तो विपक्ष भी ये कहने लग गया है कि हमें भी इसका भाग बना। पहले योजनाएं बनती थी, सिर्फ वहां तक रहती नहीं, कहा जाता था कि नीचे आते आते बहुत कम पैसे रह जाते। सुना है हमने, हम छोटे होते थे हमने सुना है कि 100 रुपये अगर दिल्ली से निकलते थे तो गांव तक पहुंचते पहुंचते 10 रुपये रह जाते थे। तो ये सुना था और लोग आजकल जो पुराने बुजुर्ग हैं वो कहते भी हैं कि पुराने समय में ऐसा होता है, लेकिन आज डायरेक्ट लोगों के खातों में, जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि अपने खाते खुलवाएं तो विजन ही वो था कि डायरेक्ट उनके खातों में पैसे आए, क्योंकि बीच में बिचौले जो है वो खत्म किए। खुद प्रधानमंत्री जी छोटे से छोटे व्यक्ति तक, आखिरी पंक्ति में बैठे व्यक्ति तक योजना का लाभ पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है उसको लेकर नजर बनाए हुए हैं, खुद उसकी जानकारी भी ले रहे हैं। तो क्या मानते हैं इसका कितना ज्यादा बदलाव आया है? देखिए, बहुत बड़ा बदलाव है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस यात्रा के अंदर कम से कम 4 बार खुद वो लाइव जुड़कर लोगों से संपर्क कर चुके हैं और हर महीने मन की बात में वो लगातार लोगों का जो अच्छा काम करते हैं उसको लोगों तक पहुंचाते हैं। पीएम मोदी का लक्ष्य है कि साल 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाना है और उसके लिए हरियाणा की मनोहर सरकार भी कोई कसर नहीं छोड़ रही। मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को साकार करने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। हरियाणा में मंत्रियों से लेकर अधिकारियों तक सभी फिलहाल इस यात्रा में कड़ी मेहनत कर रहे हैं। पात्र लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है।